हर इंसान परेशान है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से। अमित शाह जी को तो दिवा स्वप्न दिखते रहते हैं, उन्हें खुशफहमी में रहने दीजिए। लेकिन जनता जब अपनी पे आती है, लोकतंत्र में जनता का ही सबसे ज़्यादा महत्व है और इस बार जब जनता अपनी पे आएगी तो मोदी जी को उतार फेंकेगी। नेहरू जी ने जो किया है और गांधी परिवार ने जो किया है, मोदी जी 100 साल में भी नहीं कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। जुमलेबाजी हाँ वो कर सकते हैं, उनकी तो कोई तुलना नहीं है जुमलेबाजी में। क्या लग रहा है 2024 में फर्क पड़ेगा कुछ? निश्चित तौर से आज जब जो समस्याएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को दिखाते तो हैं कि जनता का भला कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, महिला अत्याचार से परेशान हैं और नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। इन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए ना तो सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं और ना ही कहीं पर कम हुआ है। लेकिन फिर भी मोदी जी इतने बेशर्माई से जवाब देते हैं कि वो 2024 में इन समस्याओं का जवाब देंगे, लेकिन जनता अब सच्चाई समझ चुकी है। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपके नेता पे बड़ा आरोप स्मृति ईरानी लगा रही हैं कि मेरी तरफ फ्लाइंग किस को लेकर आप बवाल हुआ। देखिए, स्मृति ईरानी जी को तो सपने में भी कांग्रेस के नेता ही नजर आते हैं। जब सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उन्हें कोई असर नहीं होता। जब 450 का सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी जी सर पे सिलेंडर लेकर घूमने लगती नहीं, लेकिन आज जब 1100 से ऊपर का हो गया है, वो स्मृति जी के ना तो माथे पर शिकन आती है, ना ही महिलाओं की उन्हें कोई चिंता होती है। वे केवल और केवल मुद्दाहीन बेमतलब की बातों पे जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं, लेकिन जनता अब इसका जवाब उन्हें 2024 के चुनाव में देगी। क्या लग रहा है कि 2024 में राहुल टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को? देखिए, टक्कर देने की बात ही नहीं है, जनता स्वयं उन्हें उतार के गद्दी से नीचे पटा देगी। इसलिए है ना कि अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि कोई टक्कर में नहीं है। देखिए, अमित शाह जी को तो दिवा स्वप्न दिखते रहते हैं, उन्हें खुशफहमी में रहने दीजिए। लेकिन जनता जब अपनी पे आती है, लोकतंत्र में जनता का ही सबसे ज्यादा महत्व है और इस बार जब जनता अपनी पे आएगी तो मोदी जी को उतार फेंकेगी। क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा। कौन आ रहा है? राहुल गांधी जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हीं की उम्मीद करते हैं कि वही आएंगे जी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं पर लगातार जिस तरीके से यहाँ महिला एकजुट हुई हैं, तो क्या माना जाए महिला सुरक्षित है भारत में? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है तो सबसे आगे महिला अत्याचार हो, चाहे रेप केस हो, चाहे जो भी हो, उसमें महिला सबसे आगे। महिला क्राइम तो सबसे नेता है जो सुरक्षित कर सकता है महिलाओं को? राहुल गांधी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सुरक्षित कर सकती है, हर तरह से सुरक्षा। युवाओं को रोजगार भी देगी, महिलाओं को सुरक्षा भी देगी, बेरोजगारी से बचाएगी, महंगाई कम करेगी, हर चीज़। हम यही है हमारा कि कांग्रेस को वापस लेके आएंगे। बदलाव देख रहे हैं इस बार 24 में? बिल्कुल देख रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है बदलाव। जब से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब से पूरा प्रदेश जो है मोहब्बत की दुकान हर जगह खुल रही है। राहुल गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता है, उससे वो घबरा गए हैं और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन जब जैसे मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो मोदी जी को वहाँ जाना चाहिए और शांति स्थापित करानी चाहिए थी, लेकिन आज तक ना तो उन्होंने इसका संज्ञान लिया, ना ही कोई कार्रवाई की। लेकिन आपके नेता पे आरोप लगा रहे राहुल गांधी गए थे, आरोप लगाना तो सबसे आसान काम है। कठिन काम उनका ये है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो इस समस्या का निराकरण करें। यदि राहुल जी ने कोई गलती की है तो उनकी सरकार है, जांच कराएं, जेल में डालें, क्यों नहीं डालते? आज वो घबरा चुके हैं राहुल जी की बढ़ती लोकप्रियता से और इसी कारण वो बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं। तो बदलाव इस बार पक्का है? निश्चित। महिला सुरक्षित मानते हैं? महिला नहीं सुरक्षित है बिल्कुल। मोदी सरकार में तो महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यूथ परेशान है, गृहिणी परेशान है। तो सिर्फ महिला ही नहीं, हर इंसान, बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर इंसान परेशान है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से। वो कह रहे हैं कि जब से सरकार आई है मोदी सरकार, 2014 के बाद असली काम हुआ है, विकास हुआ है। तो IIT मोदी सरकार लाए क्या? 2014 के बाद आई IIT? ये वो, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। आपको लगता है क्या ऐसा? बताइए, अगर ऐसा है तो बताएं मोदी जी। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस ने लूटा है, अब जब से सरकार आई है। अभी रात हो रही है, बड़े सुंदर नज़ारा है, चांद तारे दिख रहे हैं। हो गया? कहने से हो जाता है किसी के? नेहरू जी ने जो किया है और गांधी परिवार ने जो किया है, मोदी जी 100 साल में भी नहीं कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। जुमलेबाजी हाँ वो कर सकते हैं, उनकी तो कोई तुलना नहीं है जुमलेबाजी में। तो कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इस तरह के आरोप राहुल गांधी पे लग रहे हैं संसद में फ्लाइंग किस को लेकर? सर,
बच्चों ने एक हंसी मजाक में एक बात कर दी स्मृति ईरानी जी ने, तो मीडिया उसको इतनी गंभीरता से ले रहा है। अगर उनको लग रहा है कि फ्लाइंग केस ज़्यादा गंभीर सवाल है और निर्वस्त्र करना नहीं, तो आप फ्लाइंग केस पे एक कानून लागू कर दो कानून कि जो भी फ्लाइंग केस देगा उसको जेल में डाल दो। आपकी कांग्रेस की विधायक है नीता सिंह, वो कह रही है कि लड़कियों की कमी है क्या राहुल गांधी के पास, इस तरह के बयानबाजी करना सही है? देखिए, जिसकी वो व्यक्तिगत राय है उनकी, है ना, अब उस पर अपन कुछ नहीं कह सकते। अभी ये आप तो लग रहा है आपको फ्लाइंग केस बड़ा एक गंभीर है, आप उस पर कानून लगा दो और निर्वस्त्र लोगों कर दो। मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो रही है, उसको लेकर किस तरीके से देख रही है? वो कह रही है कि शिवराज चौहान ने जो है 50% कमीशनखोरी की है। देखिए, हाँ, वो तो सारे जांच के विषय हैं, ठीक है। आप मानते हैं और कि प्रियंका गांधी ने जो बोला है, ट्वीट किया है, वो सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है और उनको ऐसे ही हमारे लीडर्स को आगे आना है, हिम्मत दिखा के इन लोगों को, जैसे हमने आज़ादी में करा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, हिम्मत दिखा के अपनी जान की परवाह नहीं करी। कितने लोग घरों के शहीद हुए, माँ बेटियों ने कहा जाओ, तुम वापस नहीं आओगे, हमने जाओ, तुम लड़के आओ, वापस मत आओ, देश को आज़ाद करो। ऐसे ही आज फिर से गांधी परिवार खड़ा हुआ है देश को आज़ाद कराने के लिए। हम लोग उनके साथ हैं, कांग्रेस साथ है, महिला कांग्रेस साथ है, हम सब उनके साथ। महिलाएं सड़क पे निकल नहीं सकती हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते हैं, मैं घर का दूध दही ला नहीं सकती हूँ। क्या है ये रियल कंसर्न है? या प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री वही होगा जो ये सारे मुद्दों को क्लियर करेगा, वही प्रधानमंत्री होगा। और वो मोदी तो नहीं है, ये तो साबित हो गया है इतने साल में कि वो श्री मोदी जी तो नहीं है। तो अब वो प्रधानमंत्री कौन होगा, वो तो बात की अमित शाह बात है। कहते हैं बार बार मन से कि वो दोबारा आ रहे हैं 24 में, लिख के रख लो। वो मेरे पास वो 15 लाख भी आ गए थे 15 लाख थे, कितने थे, वो भी आ गए थे हम सबके खातों में। धन्यवाद।